घर की दीवारें गिर रही हैं, हाँ, तो आप गली मोहल्ले में क्या कर लेंगे, राइट? तो पॉइंट इज के फर्स्ट वी हैव टू फिक्स आवर ओन हाउस, वी हैव टू फिक्स आवर इकोनॉमी प्राइमरीली, ठीक है? जाहिर है कि वो भी पॉलिटिकल जो भी हमारा सिनेरियो है उसके साथ लिंक्ड है कि दोनों चीजें मतलब सेपरेट नहीं होती, ये लिंक हो जाती है। सेंस ऑफ स्टेबिलिटी लीड्स टू ऑप्टिमिज्म, लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहले तो आप अपने आप को सेट करो यार, और फिर आप दुनिया की फिक्र करो ना। इस वक्त आई डोंट थिंक कि हिजबुल्लाह अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना चाहेगा। दे आर ऑलरेडी वेरी बिजी। शाम में बेसिकली वो ही प्रॉप अप कर रहे हैं बशार अल असद की हुकूमत को। इराक में भी उनकी है प्रेजेंस, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। लेकिन अगर ये ग्राउंड इन्वेजन होती है जो लग रहा है, और मजीद कत्लो गारत होती है जो लग रहा है, तो फिर शायद हिजबुल्लाह के ऊपर इंटरनल प्रेशर इतना बने कि उनको कुछ करना होगा। इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, राइट? बिल्कुल। तमाम वेस्टर्न मीडिया ये शुरू हुई, इसके ऊपर मैंने काफी तफसीली एक सेगमेंट किया था अपने शो में। इजराइल जो है वो ऑनलाइन प्रोपेगेंडा का आप समझे पायोनियर है। सोशल मीडिया से पहले भी उनकी पूरी टीम्स होती थी कि जहां भी कहीं आर्टिकल हो इजराइल के बारे में तो आपने कमेंट्स को फ्लड करते हैं। आपको एआई को पकड़ने के लिए आपको एक और एआई चाहिए होगी, तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ वॉर ऑफ द एआईज। एक एआई फेक बना रही होगी और एक एआई फेक को चेक कर रही होगी। तो सर आजकल वैसे कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? आजकल मैं मतलब कोशिश तो होती है। आजकल मैं अपनी एक फेवरेट पुरानी फैंटेसी सीरीज दोबारा पढ़ रहा हूँ, 5वीं दफा, द व्हील ऑफ टाइम। 5वीं दफा। फिक्शन तो आपको बहुत पसंद है। मैंने जितना आपको पढ़ा है और सुना है, तो आप अपने कॉलम्स में भी लिखते रहते हैं फिक्शंस के बारे में, या उससे कोई ना कोई चीज, उससे सबक कोई ना कुछ मिलता रहता है वहां से भी। तो सर व्हाई इज दैट कि आप रियलिटी से फिक्शन की तरफ चले जाते हैं? लाइक आप अपनी पर्सनैलिटी को सर्च करना चाहते हैं या एक इमेजिनेशन में जाना चाहते हैं? यार रियलिटी और फिक्शन में कितना फर्क है? आर्ट इमिटेट्स लाइफ, लाइफ इमिटेट्स आर्ट। और दूसरी बात है कि यार आपको पता है कि मेरा जॉब क्या है, हाँ, 24 घंटे मैं रियलिटी के साथ ही डील कर रहा होता हूँ ना। अच्छा, फिक्शन की बुनियाद भी क्या है, राइट? इट इज they say is drama is life with the dull bits cut out. तो हाँ, तो आप रिलेट भी कर रहे होते हैं चीजें एट द सेम टाइम व्हाइल रीडिंग, या इस तरह से कोई चीज आपके मतलब व्हेन यू आर रीडिंग, तो आपके माइंड में क्या चीजें उस टाइम पे वो कर रही होती हैं? लाइक यू ट्रैवल? depends on what I'm reading ना। हाँ, जाहिर है वो तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करेगा। How much time are you spending on social media, ट्विटर या इस तरह की चीजों पर? ट्विटर पे काफी टाइम मेरा गुजरता है, मेनली फॉर इंफॉर्मेशन गैदरिंग। आजकल ये जो चल रहा है इजराइल और गजा में, तो आजकल ट्विटर की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, क्योंकि जो इस वक्त स्टेट ऑफ वेस्टर्न मीडिया है, राइट? तो फलस्तीन की जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली ट्विटर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे मिल रही हैं। मतलब अब तक इंस्टाग्राम ने तो काफी सेंसरशिप भी की है, फेसबुक में भी चल रहा है, अभी तक ट्विटर पर चीजें आ जाती हैं, बट ऑब्वियसली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप क्या सिलेक्ट कर रहे हो, इसकी मतलब वेरिफिकेशन भी करनी होती है, तो ये काफी लेंथी किस्म का प्रोसेस हो जाता है जी। लेकिन जिस तरह से एल्गोरिदम्स जो हैं वो आपको वही चीजें दिखा रहे होते हैं जिस तरह की आपकी इंटरेस्ट होती है, तो फिर तो जो एक नैरेटिव तो देखें वेस्टर्न मीडिया का भी है, और खास तौर पर सरप्राइजिंगली या कह सकते हैं कि जिस तरह से इंडियन मीडिया जो है, इंडियन सोशल मीडिया के जो यूजर्स हैं ट्विटर पे स्पेशली, उन्होंने किस तरह से इजराइल को सपोर्ट किया है और हमास को, इवन पैलेस्टीनियंस, पूरे पैलेस्टीनियंस को कहा है कि ये तो टेररिस्ट हैं,
सबको, ये ये सब हमास के साथ मिले। इसमें इसमें सरप्राइजिंग तो बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आप पिछली एक डेढ़ दिहाई की रिकॉर्ड देखें कि जिस जिस तरह वहां पर सोशल मीडिया को वेपनाइज किया गया है, क्योंकि ये एक हथियार है, इससे जहन साजी की जाती है ना। अगर आपने किसी को कत्ल करना है तो पहले जहन साजी करनी होती है ना, यू हैव टू प्रिपेयर पीपल फॉर इट। दूसरी बात है कि अगर आज ही आपने अभी इस बात का जिक्र किया, तो आज ही अल जजीरा पर एक बहुत अच्छा एनालिसिस है कि why are so many right-wing Indian ये सोशल मीडिया अकाउंट्स स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन अबाउट इजराइल। वो एक होती है ना कि मतलब वो काफी मुतासिर है इजराइल से ना, और अक्सर आप उनकी जो राइट विंग ट्विटर है उस पर आप देखते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ है और ये हमारे लिए एक मॉडल होना चाहिए कि हम इंटरनली अपनी मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ डील करें। मैं अभी बात कर रहा हूँ, जाहिर है कि जो राइट विंग संघी ट्विटर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा सर, ओवरऑल ये नहीं। नहीं देखते कि ये इस तरह से ये नहीं देखते कि आप इसकी जो जिस तरह से वो इंस्पायरेशन लेते हैं ज़ायनिस्ट रिजीम से, या वो राइट विंग जो फोर्सेस हैं उनसे इंस्पायरेशन लेते हैं इंडियंस। तो एक मैं पिछले दिनों आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक साहब ने बहुत ही अच्छा इस तरह से कहा हुआ था कि बल्कि मुशर्रफ जैदी साहब, उन्होंने लिखा हुआ था कि आपको और कश्मीरीज के साथ भी ये चीज़ हो सकती है, और वो किस तरह से होता है टाइम बताएगा, बट एक बहुत बड़ा थ्रेट उन्होंने कहा कि ये है। हाँ, तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। इसके साथ मैं आपको एक और किताब भी रिकमेंड कर सकता हूँ, मेरा ख्याल है उसका नाम है हॉस्टाइल होमलैंड्स। तो उसमें एक डायरेक्ट कंपैरिजन की हुई है इन दोनों की टैक्टिक्स से। तो बिल्कुल मुशर्रफ साहब ने जो कहा है, आई कंप्लीटली एग्री विद हिम। और अच्छा। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा किया भी गया, राइट, हम्म तो आप ये ना एक्सपेक्ट करें कि दुनिया से कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन आएगा। एक कोई ना कोई बयान आ जाएगा किसी वेस्टर्न कैपिटल से कि जी बुरी बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, और फिर बिजनेस एज यूजुअल। हाँ, जिस तरह से इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर यूएस का अभी बन गया है, और चाइना को कंटेन करने के लिए वो यही इंडिया ही को जिस तरह से एक वो बना रहा है यूएस, तो उस तरह से तो फिर आप देखें जैसा कि मिडिल ईस्ट में उनका एक इसराइल है, कभी कभी तो वो तो इसराइल को सपोर्ट ही करेंगे ना, वो तो कभी कंडेम नहीं करेंगे इसराइल को। इसी तरह से इंडिया में भी हो सकता है। तो हमें क्या इस चीज की के लिए हमें कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, ये पाकिस्तानियों को या कश्मीरियों को? देखिए, अल्टीमेटली ना यार, आपको यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, ठीक है। um, हमारी इकोनॉमी का हाल जो है वो, मतलब उस पर मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकली केओस है, राइट। तो जब मतलब देखें, अगर आपके अपने घर की दीवारें गिर रही हैं, हाँ, तो आप गली मोहल्ले में क्या कर लेंगे, राइट। तो पॉइंट इज के फर्स्ट वी हैव टू फिक्स आवर ओन हाउस, वी हैव टू फिक्स आवर इकोनॉमी प्राइमरीली, ठीक है। जाहिर है कि वो भी पॉलिटिकल जो भी हमारा सिनेरियो है उसके साथ लिंक्ड है। ये दोनों चीजें मतलब सेपरेट नहीं होती हैं, ये लिंक हो जाती हैं। सेंस ऑफ स्टेबिलिटी लीड्स टू ऑप्टिमिज्म, लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पहले तो आप अपने आप को सेट करो यार, और फिर आप दुनिया की फिक्र करो ना। अभी तो हम क्या कह सकते हैं कि जी बिल्कुल, मतलब हम आपके साथ हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। सर अच्छा, अब इसी हमास और आपने जैसे आप बता रहे थे कि आप इस पे ही ज़्यादातर जो डाटा है कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और चाइनीज़ जो रिस्पांस है वो अगेंस्ट इसराइल, लेकिन उन्होंने एक इस तरह की अप्रोच भी रखी है कि दोनों को कहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वायलेंस जो है सिर्फ और सिर्फ एक तरफ खत्म हो जानी चाहिए, दोनों की तरफ। तो चाइना जो है वो स्पेस ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में अपनी वो बना रहा है अपने आप को वहां पे स्टेबल कर, लेकिन जो उनका एक ग्लोबल सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव है, वो उस चीज को भी उन्होंने माइंड में रखा हुआ है कि वो डायरेक्ट किसी के साथ कन्फ्रंटेशन में ना जाए, क्योंकि इसराइल के साथ चाइना की जो ट्रेड है वो देखें, यूएस से भी मैंने सुना है कि वो यूएस से भी वो आगे जा रहे हैं जितनी ट्रेड चाइना कर रहा है इसराइल के साथ। अब मुझे एग्जैक्ट फिगर्स का नहीं पता कि कितनी ट्रेड है। ठीक है।
लेकिन ये चीज भी तो चाइनीज आप पॉलिसी को, हाउ डू यू सी द चाइनीज पॉलिसी? देखिए, द चाइनाज पॉलिसी इज नॉट टू गेट मिलिटरीली इन्वॉल्व जनरली, ठीक है। मेरा ख्याल है कि अगर आप चाइनीज, जो ट्रेडिशनल चाइनीज डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, हाँ, वो बड़ी माइल्ड होती है, ठीक है, बड़ी केयरफुली। मतलब चाइना में कभी ऐसा नहीं होगा कि जैसे हमारे वहाँ होता है ना कि यार एक मिनिस्टर ने कुछ कह दिया, वजीर आजम ने कुछ कह दिया जोश खताबत में, राइट। वहां पर जोश खताबत का सीन नहीं है। जो भी मैसेजिंग जाती है चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से, वो बड़ी केयरफुली कैलकुलेटेड होती है। मैं तो इनफैक्ट काफी सरप्राइज्ड हुआ था जब ये फॉरेन मिनिस्टर ही का मैंने ये हालिया बयान जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जब मैंने पढ़ा, बिकॉज ये चाइना की तरफ से काफी स्ट्रिक्ट और सख्त किस्म की लैंग्वेज है, मतलब बाय चाइनीज स्टैंडर्ड्स। लेकिन मेरा ख्याल है कि इतनी ही आप उम्मीद रख सकते हैं। देखिए, अभी चाइना ऑब्वियसली हैज टू प्ले अ बैलेंसिंग एक्ट, थोड़ा बहुत सभी बैलेंसिंग एक्ट खेलते हैं, क्योंकि आखिरकार कारोबार है। अभी वो ईरान सऊदी के बीच में भी वो थोड़ी सी रप्रोचमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। ईरान में भी आपको याद है कि जब जी जिनपिंग गए थे तो काफी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी अनाउंस की थी। तो दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट्स, एंड जाहिर है कि अगर उस खत्ते में जंग होती है तो इट विल अफेक्ट देयर इंटरेस्ट नेगेटिवली। अच्छा, आपने ये चीज मैं देख रहा था कि अगर जिस तरह से बात की जा रही है कि तालिबान को जाने दिया जाए इजराइल में, ये और कौन कह रहा अ, ये तालिबान, मतलब ओवरऑल सोशल मीडिया पे ये चीज चल रही है कि तालिबान कहते हैं कि हमें अब ईरान के थ्रू रूट दिया जाए है? जॉर्डन, और फिर वो एक पैरोडी अकाउंट से आया था, तालिबान पब्लिक रिलेशंस। उसका उसका तालिबान की उसको सीरियस नहीं हुकूमत, लेना चाहिए। नहीं नहीं, वो दैट्स अ जोक अकाउंट, बड़ा बहुत अच्छा जोक अकाउंट है। लेकिन है जोक अकाउंट। और देखें, मतलब इसमें क्या बड़ी बात है यार। देखें, आप यहाँ पर निश्चित चौक में भी लोग कह सकते हैं कि हम आ रहे हैं गाजा, तो ये तो मतलब सिर्फ आप एक अपना एक कथासिस ही कर रहे हैं, और अच्छी बात है, यू शुड शो सपोर्ट। लेकिन देखो, रियलिस्टिकली ऐसा कुछ होना तो नहीं है ना। अभी कौन से यहाँ से कोई लश्कर जाके क्रॉस ईरान इराक वहां पे पहुंचेगा भी सही, तो क्या कर लेगा यार। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल। ये ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन सर, हिजबुल्ला और इस तरह की और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो वहाँ पे दोबारा एक्टिव हो सकती हैं, और इसराइल के अगेंस्ट जो है वो नॉन स्टेट एक्टर्स दोबारा एक्टिवेट किए जा सकते हैं ना? नहीं, करने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। देखें, इस वक्त तक हिजबुल्लाह ने इसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व एज सच नहीं किया। अभी हाल में ही मेरे ख्याल है कि 2-3 दिन पहले ही इसराइल ने दमिश्क और हल्ब के बैन अवी एयरपोर्ट्स पर भी बॉम्बिंग की है, प्रोबेबली प्रीएम्प्टिव, ताकि वहां से कोई सप्लाई ना हो सके हिजबुल्लाह की। देखिए, इस वक्त आई डोंट थिंक कि हिजबुल्लाह अपने आप को इसमें इन्वॉल्व करना चाहेगा। दे आर ऑलरेडी वेरी बिजी। शाम में बेसिकली वो ही प्रॉप अप कर रहे हैं बशार अल असद की हुकूमत को। इराक में भी उनकी है प्रेजेंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन अगर ये ग्राउंड इन्वेजन होती है जो लग रहा है, और मजीद कत्लो गारत होती है जो लग रहा है, तो फिर शायद हिजबुल्लाह के ऊपर इंटरनल प्रेशर इतना बने कि उनको कुछ करना होगा। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन, मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो अटैक, वो देखिए, आप जल्दबाजी में करेंगे तो आपका ही नुकसान है ना। तो वो जब करते हैं कुछ भी, तो वो कैलकुलेट करके करते हैं। बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेसी भी चल रही है ईरान के साथ कि यार इनको काबू में रखो। लेकिन हम्म। अगेन, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि अगले 3-4 दिनों में क्या होता है। अगर जैसे 100% इम्कान है मजीद कत्लो गारत होगी, गाजा के लोगों को वहां से बेदखल किया जाएगा, एक और नकबा, एक और एथनिक क्लेंजिंग होगी, तो देन ऑल बेट्स आर ऑफ। हम्म। तो इस तरह से तो फिर यूरोप और वेस्ट ने जो है वो जो यूक्रेनियन वॉर है उसको तो बैक बर्नर पे डाल के अभी सारा के सारा सपोर्ट इसराइल की तरफ करना नहीं, शुरू बैक कर बर्नर दिया पे है। कैसे डालें?
नहीं मतलब अब वो उनकी अटेंशन तो फोकस तो वहां से हट गया ना, उस नहीं, फोकस से आपकी प्राइमरीली। मुराद नहीं, फोकस से आपकी मुराद क्या है? देखें, जो मिलिट्री सप्लाईज जा रही हैं और जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट यूक्रेन को मिल रही है वो तो मिल रही है, राइट? लेकिन एक अगर मीडिया पे बात जो है। तो बॉस, उससे क्या फर्क पड़ता है यार? देखें, एक कत्ल हो रहा है, वो कत्ल हो रहा है चाहे वो वहां पर टीवी कैमरे हैं या नहीं है, राइट? ऑब्वियसली इस वक्त दिस इज द बिग स्टोरी, तो ऑल ऑफ मीडिया विल फोकस ऑन इट। लेकिन मीडिया का फोकस का ये मतलब नहीं है कि इन गवर्नमेंट्स ने यूक्रेन को छोड़ दिया है या भूल हाँ, गए हैं, सपोर्ट वो करना तो काम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, जाहिर है, जाहिर है। लेकिन वो इससे रशिया पे क्या वो पड़ेगा? रशिया थोड़ा सा अपने आप को क्या कंफर्टेबल फील करेगा, या अपने विंग स्प्रेड किस करेगा चीज या से? नहीं? किस चीज से? वॉर इन यूक्रेन पे। नहीं, मैं अपना सवाल नहीं समझा। मतलब मतलब वॉर इन मेरे यूक्रेन कहने तो का मतलब चलेगी। मेरे, हाँ अच्छा, आप कह रहे हैं कि टाइम और रहेगा, ये जो स्टेलमेट की सिचुएशन है वो रहेगी। यूक्रेन में हम्म नहीं, वो तो चलती रहेगी यार। देखिए, इसका इतना कोई डायरेक्ट कनेक्शन है नहीं। हाँ, हम्म ऑब्वियसली पुतिन अपनी पब्लिक रिलेशंस गेम खेल रहा है। अभी उसने हाल में ही कहा है कि जो सीज ऑफ गाजा है वो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर टू की सीज ऑफ लेनिनग्राड की तरह है। तो ऑब्वियसली ही वांट्स टू विन सिंपैथीज इन द अरब वर्ल्ड एंड द मुस्लिम वर्ल्ड। रशिया की एक मिलिट्री प्रेजेंस भी है ऑब्वियसली सीरिया में, एंड सो ऑन एंड सो हम्म फॉर्थ। तो एक तरह से तो दे आर इन्वॉल्व। तो रशिया को जहां भी चांस मिलेगा अपने लिए स्पेस बनाने की, वेदर इट्स डिप्लोमेटिक, वेदर इट्स टेरिटोरियल, वो तो लेंगे। ये गेम चलती रहती है। हम्म अच्छा सर, एक और चीज जो आई इसमें, इन द वॉर जोन, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई शुरू शुरू में, आपको याद होगा कि ये कहा गया कि इतने जो हैं वो इजरायली चिल्ड्रन बीहेड कर दिए गए, और ये तो और एक समझ लें कि वो करने वाली बात है कि वॉर क्राइम्स का ये भी पार्ट बन गया है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है और मेल इन्फॉर्मेशन। अगर देखें, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें उन्होंने एक जो है हमारे कॉलमिस्ट हैं, पाकिस्तानी है, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा वॉर क्राइम होगा, और फ्यूचर में इसकी जो रिपरकशंस हैं बहुत ही एक भयानक हो सकती हैं। आप मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं? जी 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 जी, जी मिस जी इन्फॉर्मेशन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखें, इस वक्त तो आप देख रहे हैं कि यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तमाम वेस्टर्न मीडिया, ये शुरू हुई, इसके ऊपर मैंने काफी तफसीली एक सेगमेंट किया था अपने शो में। ये शुरू हम्म होती है इजराइल के चैनल i24 न्यूज से, वहां से फिर हम्म CNN, इंडिपेंडेंट, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये तो एक नया लेवल है ना इस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन का। लेकिन और अच्छा, इसके असरात भी होते हैं जो इस वक्त डिमोनाइजेशन हो रही है तमाम फलस्तीनियों की, इनफैक्ट तमाम मुसलमानों की ऑन वेस्टर्न मीडिया। इसके नताइज भी होते हैं, जैसे कि अभी हम्म शिकागो में एक शख्स ने एक 6 साल के बच्चे को कत्ल बिल्कुल। कर दिया, आप लोग मुसलमान हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो दिस हैपेंस। ये तो बिल्कुल वो पोस्ट 9/11 किस्म का माहौल वहां पर बना हुआ है। हम्म, लेकिन फर्क इतना ये है कि इस वक्त बहुत लोग उसको चेक भी कर रहे हैं, ठीक है? फैक्ट चेकिंग उसके में। खिलाफ फैक्ट चेकिंग, उसके खिलाफ पुशबैक भी हो रहा है। मतलब ये इनका माल इतना बिक नहीं रहा जितना पहले बिकता था, ठीक है? ये मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन का। इनफैक्ट इसराइल जो है वो ऑनलाइन प्रोपागेंडा का, आप समझे, पायोनियर है। सोशल मीडिया से पहले भी उनकी पूरी टीम्स होती थी कि जहां भी कहीं आर्टिकल हो इसराइल के बारे में, तो आपने कमेंट्स को फ्लड कर देना है, ठीक है? सो दे वर द फर्स्ट टू डू दिस, एंड राइट नाउ दे आर लूजिंग द इंफॉर्मेशन वॉर, एंड लार्जली ये सोशल मीडिया की वजह से है। अब जाहिर है कि सोशल मीडिया पर भी मिस इन्फॉर्मेशन मतलब दोनों तरफ से आती है, और बहुत अक्सर तो लोग यू नो ना जाने में कर लेते हैं ना, कि जैसे आपने कोई शाम की तस्वीर ले ली, सीरिया की बॉम्बिंग की तस्वीर ले ली और कहा कि देखें ये गाजा में हो रहा है। ये है इनोसेंट किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन। बॉम्ब अगर यहाँ फट रहा है या वहां फट रहा है, इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। जो हमने देखा है इसराइल से, इट वाज
a very organized campaign with the support of Western media and Western governments. हाँ, मतलब with Biden. और इसको चेक कौन कर रहे हैं? कुछ लोग जो अपने घर पर उनके सामने लैपटॉप है या फोन है या कीबोर्ड है. So this is a big deal. This is a very big deal. हाँ. बिल्कुल. ये तो पूरी और टीम्स हैं जो कि अब हम बात कर रहे थे इंडियंस की. अब एक और उन्हीं का ही एक यूट्यूब चैनल है और एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई हुई है न्यूज़ लॉन्ड्री के नाम से. अगर देखें तो वो बड़ा ही एक बहुत कैटेगोरिकली उस चीज को वो डीबंक करते हैं और वहां पे बताते हैं. बड़ी मजेदार प्रोग्राम है. बिल्कुल. वो जो आपने देखा होगा कि उन्होंने एक एक चैनल का जो वहां पे रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पे कंपैरिजन किया बीबीसी के साथ, सीएनएन के साथ. और उनकी एक रिपोर्टर है जो कि एयरपोर्ट पे बता रही थी कि थिक एयर, और उन्होंने बताया कि यहाँ पे कौन सी थिक एयर चल रही है. अगर आप जाओ वॉर जोन में जो वो आपने देखा होगा. तो इस तरह के लोग भी हैं. एक है ऑल्ट न्यूज या ऑल्ट फैक्ट्स, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वेबसाइट है, वो भी बहुत अच्छी फैक्ट चेक करते हैं. तो अच्छा सर, हमने इन जनरल, नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट, इन जनरल अगर देखें डीप फेक्स, ये हम चीज़ें देख रहे हैं एआई के थ्रू जनरेटेड बहुत सारी. पिछले दिनों पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड चला जब वॉइसेस वाला, आपको याद होगा. अब ये चीज़ है, इससे अब हम कैसे, मैं मतलब एक कॉमन मैन जो है वो कैसे डिफरेंशिएट करूं कि ये चीज़ रियल है या रियल नहीं है. ये बहुत बड़ा डायलेमा है. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. देखिए, अब 2-3 कैटेगरीज हैं, ठीक है. अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. अभी हाल में आपने यकीनन देखा होगा एक क्लिप कतर के अमीर की बड़ी वायरल हुई थी, ठीक है. वो अरबी में बोल रहा है, उसने फलस्तीन का जिक्र किया. इसके नीचे कैप्शन थी कि कतर के अमीर ने कहा है कि अगर इजराइल ने अपनी बमबारी बंद नहीं की तो मैं पूरी दुनिया के गैस काट रहा हूं, ठीक है. अच्छा, अब उसके जाहिर स्क्रीनशॉट गए, हर जगह वायरल हुई. अच्छा, इसको चेक करना बड़ा आसान है. आप सिंपली सर्च कर लें कतर अमीर इजराइल गैस, आपको पता लग जाएगा कि ये रिपोर्ट हुई है या रिपोर्ट नहीं हुई. अगर रिपोर्ट नहीं हुई या अगर किसी ने इस पे फैक्ट चेक किया है तो फिर आप वो पढ़ें और आपको अच्छी तरह से पता लग जाएगा, ठीक है. अब जहां तक कि ये कोई इमेज आया है, आप भी इमेज को चेक करना चाह रहे हैं, तो उसकी भी टूल्स हैं, रिवर्स इमेज सर्च है, लेकिन उसको भी थोड़ी सी सीखने की जरूरत होती है. गूगल की अपनी एक है सर्विस, यू कैन इजीली यूज इट. गूगल लेंस में आप ड्रॉप कर सकते हैं वहां पर, लेकिन आपका काम खत्म नहीं होता, फिर आपको थोड़ा सा इसके अंदर मतलब डीपली भी जाना पड़ता है. वीडियो में काफी इश्यूज होते हैं वीडियो को वेरीफाई करने में. और जहां तक आप बात कर रहे हैं एआई जनरेटेड फैक्ट्स, एआई जनरेटेड इमेजेस या इस तरह की चीजें, ये आने वाले दिनों में तकरीबन नामुमकिन होगा. आपको एआई को पकड़ने के लिए आपको एक और एआई चाहिए होगी. तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी अ वॉर ऑफ द एआईज. एक एआई फेक बना रही होगी और एक एआई फेक को चेक कर रही होगी. सो मैं तो आई एम अबाउट टू गिव अप. मेरा नहीं ख्याल कि जब एआई के फेक्स और इस तरह की चीजें जब वो बिल्कुल डिफाइन होकर अपने फाइनल फॉर्म में आएंगी, क्योंकि वो हर दिन डेवलप हो रहे हैं ना, दे गेटिंग बेटर ऑल द टाइम. हर दिन वो जब अपने फाइनल फॉर्म में आएंगी तो मेरा ख्याल है कि तकरीबन नामुमकिन होगा ये पता करना कि सच क्या है और गलत क्या है. अच्छा सर, ये भी तो है ना कि ये देखें, अब जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो भी इंफॉर्मेशन किसी ना किसी फॉर्म में दे रहे होते हैं, या एक काइंड ऑफ जो प्रॉपर प्रोफेशनल जर्नलिज्म तो नहीं, वैसे वो जर्नलिस्ट बने होते हैं, कहीं पे कुछ भी हो रहा हो तो उसके बारे में. लेकिन अब वो जो उनके व्यूज हैं वो डिस्टॉर्टेड भी हो सकते हैं, वो एक प्रोफेशनल वे में भी नहीं हो सकते. तो क्या ये जो इन्फ्लुएंसर अब उसके थ्रू मार्केटिंग भी हो सकती है, वो किसी का एजेंडा भी कैरी कर सकते हैं. अब इन केस ऑफ, मैं अब अगर एक चीज बताऊं तो, अगर इमरान खान गवर्नमेंट या उसके बाद जो इमरान खान की गवर्नमेंट टॉपल हुई, तो उसके बाद बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जिन्होंने, जर्नलिस्ट भी थे और जर्नलिस्ट के बगैर इन्फ्लुएंसर्स भी थे, तो जिन्होंने बहुत सारी एक न्यूज़ देना शुरू कर दी कि अब वहां पे ये हो रहा है, वहां पे कोर्ट में ये हो रहा है, कोर्ट के बाहर.
तो ये चीजें भी तो चैलेंजिंग है फॉर द एक जर्नलिस्टिक एथिक्स और ओवरऑल जो एक नैरेटिव बिल्डिंग में। नहीं, बिल्कुल है। बिल्कुल है। देखें, एक लाइन होती है जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के बीच में, ठीक है? हम्म। बेहतर होता है एक जर्नलिस्ट के लिए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ इतना एसोसिएट ना हो कि आपके ऊपर ठप्पा लग जाए। अच्छा, ये ऐसे क्यों करते थे? क्योंकि ये माल बिकता है, ठीक है? अगर आपने कर दिया कि जी अनकरीब एक बगावत होने वाली है फौज में और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ठीक है? तो आपको इसके लिटरली डॉलर्स मिलते हैं ना। स्पेशली अगर आप डायस्पोरा पाकिस्तानियों को की मार्केट को टैप करें, यू एक्चुअली गेट पेड फॉर दिस। तो आपका इंसेंटिव है कि आप मजीद चीजों को सेंसेशनलाइज करें, बेशक बीच में मतलब गलत खबर डाल दें, झूठ बोले, क्योंकि आपका फाइनेंशियल इंसेंटिव है। अच्छा, ट्विटर पे भी आजकल यही हो रहा है ना। आप देखते हैं कि ये जो ब्लू चेक के अकाउंट्स हैं, हाँ, अक्सर ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे होते हैं। अच्छा, इनकी तस्दीक भी कोई कर दे तो फिर भी नहीं डिलीट करते, क्योंकि एवरी एंगेजमेंट दैट दे गेट गिव्स देम मनी। अब अगर सही है। झूठ बोलने से मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मैं सच क्यों बोलूंगा? सीधी सीधी बिल्कुल बात है ऐसे ही। ना। मैं तो लोगों के इमोशंस के साथ प्ले करूंगा, सेंसेशन फैलाऊंगा, बिल्कुल। और जितनी एंगेजमेंट मुझे मिलेगी। अब ये चीज देखे ना कि जितना एक नेगेटिव चीज है वो ज्यादा स्प्रेड हो जाती है, जल्दी स्प्रेड हो जाती हमेशा। है। हमेशा। और तो फिर वो भी तो वो मैं मुझे भी क्या जरूरत है कि मैं एक पॉजिटिव चीज जिसका मुझे कोई रिवॉर्ड भी ना मिले। हाँ, यही लेकिन माल बिकता है लेकिन ना। लेकिन ये भी तो सर इंसेंटिवाइज तो किसी ना किसी तरीके से। अब मेरे ख्याल से ये जो एक इनोकुलेशन थ्योरी के थ्रू किसी ने ये रिकमेंड किया है कि कैसे, और सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिलनी चाहिए वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए, कि गवर्नमेंट ये चीजें करे या स्टेट करे, स्टेट की तरफ से आना चाहिए क्या आना चाहिए? कि स्टेट जो है इस चीज को कैसे काउंटर करे और इन चीजों को कैसे एक कंट्रोल में, चेक में लाए। मसलन। मसलन के मैं आपको बता एक कोशिश करता हूं कि इंडिविजुअल्स जो हैं उन जिस तरह से इंडिविजुअल्स को मिस इन्फॉर्मेशन से एक्सपोज हो रहा होता है। इनोकुलेशन थ्योरी का बेसिकली ये है कि मैं इंडिविजुअल को, inoculation मैं I'm familiar with the inoculation theory। हाँ यार उसी के थ्रू। बहुत। जी जी, यार आप बताएं, मैं तो देखिए, देखिए, स्टेट भी तो एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन की सोर्स है ना यार। खुद इन्वॉल्व है। हाँ, तो ये अभी मतलब ज्यादा मतलब मैं कोई 70 या 80 की दहाई की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ 5-6 साल पीछे जाए तो ये जो फिफ्थ जनरेशनल वॉरफेयर की जो पूरी फौजें बैठी हुई थी ट्विटर पर, ये क्या करती थी? हम्म। ये भी तो मिस इन्फॉर्मेशन ही स्प्रेड करती थी ना यार। देखो, स्टेट के हाथ में ऐसी चीजें नहीं जाती। इंडिविजुअल लेवल पर आपको क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करनी होगी, आपको क्रिटिकल मीडिया स्किल्स डेवलप करनी होगी। और लोग कहते हैं यार नहीं, ये बड़ा मुश्किल काम है, हम क्या करें, हम कैसे करें? इतना मुश्किल काम नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। मसला सिर्फ है कि आप करना नहीं चाहते, ठीक है? लेकिन सर मैंने अक्सर एक लोगों इशू को। है। जी। एक इशू है, मैं सॉरी मैंने आपकी बात काटी है। नहीं। उसमें एक एक इशू ये है कि हमारी जो जिस तरह की लिटरेसी है या जिस तरह का हमारी लिटरेसी रेट है, तो उसमें तो मैं अपनी मुल्क की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक अंकल हैं मेरे, तो अब वो एक चीज देख रहे थे और कुछ इमेजेस देख रहे थे, तो वो कह रहे थे यार ये देखो किस तरह की है। अब उन्हें जब मैंने बताया कि ये इमेज जो है ये क्राफ्टेड है, ये ओरिजिनल इमेज नहीं है, तो वो एक मुझे तो समझ आ गई कि ये किस तरह से जनरेट की गई है, ये रियल है या नहीं है। लेकिन कुछ लोगों को ये चीज नहीं समझ आ सकती। आपके अंकल एजुकेटेड है? नहीं, इतने ज्यादा नहीं है। अच्छा, नहीं, लेकिन मतलब कोई जॉब वॉब, पढ़ना लिखना तो आता है ना? पढ़ना लिखना आता है, बेसिक एजुकेशन देखो है। यार, अगर कोई बंदा एक फेसबुक पोस्ट पढ़ सकता है या एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ सकता है और खुद उसके ऊपर लिख सकता है, तो वो एक सिंपल सर्च भी कर सकता है, ठीक है? मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टूल्स की बात नहीं कर रहा। मतलब ये मैं हम्म। अब वो अगेन अमीर ऑफ कतर पे आ जाते हैं वापस, ठीक है? मेरे आधे रिश्तेदार मुझे ये भेज रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें। मैंने कहा कि यार देखो, गो टू द सोर्स।
सही है। अभी हाल में एक जमाइमा गोल्डस्मिथ का की एक फेक ट्वीट वायरल हुई थी, स्क्रीनशॉट घूम रहा था, ठीक है, हर बंदे ने वायरल कर दी। मैंने कहा कि यार जितने टाइम में आपने इसको फॉरवर्ड किया है, हाँ 30 इतने टाइम सेकंड, में फैक्ट चेक करो। हाँ इतने टाइम में फैक्ट, और फैक्ट चेक क्या है यार, हम इसको कॉम्प्लिकेट क्यों करते हैं? आप जाएं उसकी ट्विटर टाइमलाइन पर, देखें कि वो है या नहीं है। हाँ, अब मैं तो इसमें तो कोई ऐसे ज्यादा करता टाइम हूँ। नहीं। अब हाँ, तो वही ना, तो यार अब इसमें कोई मतलब आपको कोई शर्लॉक होम्स बनने की तो जरूरत नहीं है ना यार। बेसिक कॉमन सेंस है कि आप सोर्स पे जाओ, चेक द सोर्स। हम्म और अगर कोई ऐसे। चीज सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, वो नीले पीले में, जिस तरह ये आजकल ये पोस्ट हो रही होती है ना नीले पीले लैंग्वेज में, तो आप देखें कि यार इसने कोई सोर्स दी है, इसमें कोई लिंक है, किसी को कोट किया गया है या नहीं किया गया। ये तो आसान चीजें हैं ना यार, ये तो बंदा कर सकता है। जितना ज्यादा किसी ने वो मैं आपकी एक प्रीवियस पॉडकास्ट देखा था, आपने उसमें कहा कि आपको चाहिए कि सोर्स प्रोवाइड करो, उससे आप ब्लेम अपने ऊपर नहीं डालोगे, आप किसी और पे जाहिर आप है, जो। हाँ, ये चीज भी है, ये भी आपकी मैंने रिसर्च में खास तौर पर जो हमारे ये बड़ी बेसिक चीजें हैं जी। अगेन आपने कहा ये कि बड़ी आपको बॉस ने आपको समझाया था। नहीं देखो, अब अगर फर्ज करो कि कोई कत्ल होता है, ठीक है, हम्म उसमें मतलब पुलिस का बयान आता है कि सो एंड सो किल्ड सो एंड सो, ठीक है। अब ये जरार खोड़ो तो आपको नहीं कहेगा ना कि यार इस बंदे ने कत्ल किया है, मैं कहूंगा कि पुलिस के मुताबिक इस बंदे ने कत्ल किया है, जो एक एक्यूरेट बात है। तो आई मीन अब इसमें तो कोई इशू नहीं है यार, ये तो मतलब आपको जर्नलिज्म के पहले हफ्ते में ये चीज सिखाई जाती है। इट्स नो नॉट अ बिग डील। हम्म तो सर, कन्वर्सेशन को थोड़ा सा लाइट करते हैं। मुझे तो यहाँ पे अब बस सोना फील होगी, असल में लड़के ने जो है वो डोर बंद कर दिया, यार थोड़ा सा खोल दो। लाइट्स हाँ भी ऑन है ना, लाइट्स भी ऑन है, तो मुझे पसीना, टिश्यू भी है तो वो भी दे दो। तो उसके अलावा कैट्स का मैंने सुना है आपको कैट्स बहुत पसंद है। यार हाँ एक कैट, वो बेचारी वो मेरी ये ड्राइववे में घूम रही थी। माँ ने उसको छोड़ दिया था, तो मतलब अब मेरे पास चॉइस थी कि या तो इसको मरने दो या तो मैं रख लो। तो मैंने रख लिया है, और हाँ अब वो मेरी कंपेनियन है। अच्छा, मतलब वो स्ट्रे कैट थी, वो आपने उसको रख लिया। जी, तो अडॉप्ट कर डू यू लिया। लाइक डॉग्स या नहीं? आई लाइक डॉग्स, आई लाइक डॉग्स, हम्म लेकिन मतलब यार उस पे बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। डॉग्स नीड हम्म अटेंशन, दे नीड केयर। तो मेरे पास इतना टाइम शायद नहीं है कि मैं दे सकूं, तो इसलिए मैंने कभी कुत्ता रखा नहीं है। लेकिन सुना है कि कैट्स नीड मोर अटेंशन देन डॉग्स। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। बिल्कुल नहीं, ना, हम्म नॉट। कैट्स इतनी मतलब नीडी नहीं है, वो अपना ही ख्याल रख लेती हैं ज्यादा। वो ज्यादा अपने आप, हाँ ये तो है, तेज तो बहुत होती है, मैंने मैंने ये चीज। हम्म अच्छा, सही। तो सर, कौन सी आजकल कहीं घूमने वगैरह कहीं घूम आए हैं या नहीं? कोई प्लान है, ट्रैवल नहीं प्लान? नहीं, मैं तो इधर ही हूँ यार। मैं तो बिजी बहुत उम्मीद ज्यादा करता है। हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि शुमाली इलाका जात से दूर ही रह जाए। हाँ, तो मैं तो बस इधर ही हूँ यार, काम काम पे जाता हूँ, फिर कराची में घूम रहा होता हूँ, अगर जरूरत पड़ी फेवरेट तो कोई दैट्स अबाउट। कोई ट्रैवल डेस्टिनेशन है वो जिसका आपको हो प्लान के जाना है? इस्तांबुल। इस्तांबुल। हम्म, अच्छा। फिर इस्तांबुल, वो मतलब आप पूरा तुर्की, तुर्की ऑल ज्यादा ऑफ पसंद है? नहीं, बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह। तो अफ्रीका भी जाना पसंद करेंगे या नहीं? हाँ क्यों नहीं, लेकिन डिपेंड कि किधर, यू नो हम्म किसी ना किसी दिन तो सफारी पे जाऊंगा, एक दफा तो जाऊंगा। अच्छा, सफारी में जाएंगे, सही। हाँ चलें सर, अभी हम अब नेक्स्ट चलते हैं। जो मेरा एक, मैंने सोचा कि सर से ये भी पूछूंगा कि जिस तरह से एक एक नॉलेज जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है, वो एक कॉन्टिन्यूड है, एक टू बी कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है, और वो चलता रहता है। लेकिन जो अब बहुत ज्यादा नॉलेज प्रोड्यूस होना है, या एक क्वालिटी और क्वांटिटी इसमें मैटर करती है। तो डू यू देखिए, थिंक
इन दीज जी, टाइम्स किस तरह से नॉलेज की क्या क्वालिटी है, प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज की? देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। हम्म, ठीक है। इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन उसको टैली करना, उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करना एंड टू एनालाइज इट, वो फिर मेरे लिए नॉलेज में, प्रोडक्शन में आता है। इंफॉर्मेशन तो हर बंदे के पास है, नॉलेज बहुत कम लोगों के पास होती है। हम्म। और हम्म। नॉलेज का पहला आई थिंक असूल यही है कि एक आप माने कि यार मुझे कुछ नहीं पता, हाँ, और हो सकता है कि मेरे जितने भी ख्यालात हैं वो गलत हैं, या एक इशू के ऊपर मेरे ओपिनियन हैं जो गलत हैं, बट आई वांट टू लर्न। अगर आप इस हम्म। एटीट्यूड से अप्रोच करोगे तो फिर आप कुछ सीखोगे। लेकिन अगर आप मतलब समझेंगे कि यार मैं तो अकेले कुल हूँ, हाँ, मुझे क्या मिलना है आगे पढ़ने से या सीखने से या मुख्तलिफ लोगों के पर्सपेक्टिव से, तो फिर आपने अपना दिमाग बंद कर दिया है। देन यू विल नेवर लर्न। यू हैव टू अप्रोच इट फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड हम्बलनेस। ऑलवेज स्टे इन डाउट कि ये चीज़ें उसको, और ये सोचते रहें कि ये चीज़ें किस तरह से इम्प्रूव की जा सकती हैं या इम्प्रूवमेंट का क्या चांसेस हैं। लेकिन हाँ बिल्कुल। पाकिस्तान लेकिन पाकिस्तान में आप भी क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ना कोई पढ़ता है इस तरह से। तो ये पाकिस्तान में तो कभी ट्रेंड रहा ही नहीं, वेस्ट में तो रहा। क्या वेस्ट में भी वो ट्रेंड डिक्रीज हो रहा होगा रीडिंग का? क्योंकि यार आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वेस्ट में डिक्रीज हो रहा है या बढ़ रहा है। आई थिंक इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो अभी भी पढ़ रहे हैं, और जिनको शौक नहीं है वो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जाहिर है कि जो पढ़ने वाले हैं उनको हमेशा एक एडवांटेज रहेगा, यू नो, अच्छा। लाइक जैसे अब जाहिर है यार, जाहिर है नॉलेज इज हम्म। पावर, राइट? हम्म। नॉलेज इज हम्म। पावर। हम्म। जैसे कहते हैं ना, मैन हु विल नॉट डज नॉट रीड हैज नो एडवांटेज ओवर अ मैन हु कैन नॉट। आप ये समझ तो रहे है हैं? ऑब्वियस। जी, 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 बिल्कुल। अच्छा, मैं अब यही सोच रहा हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन पे लेके जाऊं या हम लोग किसी और ऑफ द टॉपिक कोई बात करें। तो क्या चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि बात की जाए सर। आप मैं बताइए। एक्चुअली, हम और बात कर सकते हैं। अच्छा, हम मिडल ईस्ट पे ही बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मिडल ईस्ट पे ही रह जाते हैं। तो नहीं, बल्कि जो डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं दुनिया में इसके अगेंस्ट, और आपने भी देखा होगा, एक बहुत, मैं तो देख रहा था बहुत सारे लोग हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में प्रोसेशंस कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रही हैं। तो क्या ये चीज़ इसराइल पे प्रेशर डाल सकेगी या नहीं? आई थिंक जो गवर्नमेंट्स हैं, जिन ममालिक में हो रही हैं, उन पर थोड़ा सा प्रेशर तो आएगा ही आएगा। लेकिन उससे उनकी पॉलिसी मेरा नहीं ख्याल चेंज होने वाली। इराक वॉर से पहले मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी फॉर एग्जांपल लंदन में, लेकिन उससे टोनी ब्लेयर की पॉलिसी चेंज नहीं हुई है। तो प्रेशर पड़ेगा, यस, लेकिन इतना नहीं कि वो रुक जाएंगे, बिकॉज इस वक्त तो इंटायर वेस्ट ने उनको ब्लैंक चेक दे दिया है ना, कि आपने जो हम्म। करना है करो। जी। सर, चले, दैट्स ऑल। आपने भी कहीं जाना है तो मैं भी। हाँ मुझे हाँ, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा तो सर। मैं एम एब्सोल्युटली। आई एम आई हैव बीन अ फैन ऑफ यू, बहुत टाइम से मैं थैंक आपको यू, रीड करता हूँ। थैंक यू सो तो मच, बस, थैंक यू सो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर यू। अब अगर इस्लामाबाद आए तो ज़रूर सर बताइएगा। मच। ओ जरूर, डेफिनेटली, आई विल होस्ट यू फॉर अ डिनर और कॉफ़ी, जो भी आप पसंद करते हैं। एब्सोल्युटली, डन है। ओके, अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम ओके वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।